नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th के लिए अपन 18वां पार्ट देख रहे थे और 18वें पार्ट में पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया था जिसका नाम था उपभोक्ता। अब आगे पॉइंट पढ़ेंगे अपन। इसके 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको इस पार्ट में। पहला पॉइंट था उपभोक्ता, दूसरा विधिक जागरूकता और तीसरा सूचना का अधिकार। तो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, विधिक जागरूकता। विधिक जागरूकता, तो इसका मतलब क्या होता है? विधिक, इसका सामान्य परिचय बता रहा हूं। विधिक यानी विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून या नियम। विधि का मतलब होता है कानून या नियम। अब इस विधिक जागरूकता अगर आप समझ आओगे, यानी जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था कि साहब भारतीय संविधान बना, संविधान बाकायदा नियम और कानून बनाए गए, नियम कानून संसद बनाती रहती है, राज्य में विधानमंडल बनाती रहती है। तो देखो यहाँ पर ये विधिक जागरूकता मतलब क्या होता है। जैसे अपन ने पीछे उपभोक्ता पॉइंट पढ़ा, उसमें पढ़ा कि साहब उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान किए गए, उन अधिकारों का अगर उपभोक्ता को जानकारी नहीं होगी तो उपभोक्ता उसका सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। तो भारतीय शासन में अनेक कानून और नियम हैं, संविधान में अनेक कानून और नियम हैं। उसमें अपन अनेक कानून और नियम हैं। उन कानूनों की अगर नागरिकों को जानकारी नहीं होगी तो कानूनों का लाभ वो नागरिक नहीं उठा पाएंगे। इसलिए विधिक जागरूकता का मतलब यह है कि साहब देश के प्रत्येक कानून और नियम की जानकारी जनता को होनी चाहिए। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? विधिक जागरूकता पॉइंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रत्येक देश में कुछ नागरिक ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं। अब उन लोगों को किसकी जानकारी नहीं है बताओ? कानूनों और नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए उनका शोषण होता रहता है। इसलिए उनके शोषण से उनकी रक्षा करने के लिए विश्व में अनेक जगह क्या आंदोलन चले, विरोध प्रदर्शन हुए कि साहब कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और सरकार का यह दायित्व होना चाहिए कि साहब जानकारी प्रदान करें और उनकी रक्षा के लिए कुछ नियम बनाएं, कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो संस्थाएं क्या है उन व्यक्तियों को कानून की जानकारी समय समय पर देती रहे और उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों से समय से पर उनकी रक्षा करती रहे। इसलिए क्या विश्व में अनेक जगह आंदोलन चले और भारत में भी देखो विधिक जागरूकता के लिए समय समय पर प्रावधान हुआ। 1980 में ये प्रावधान आगे चला और 1980 में एक कमेटी गठित की गई पीएन भगवती के नेतृत्व में। पीएन भगवती के नेतृत्व में, पीएन भगवती के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने जब सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर 5 नवंबर 1900 यानी यहाँ पर 1987 में उस समिति ने सुझाव दिए और फिर भारतीय सरकार ने कानून बनाए, यानी एक सेवा अधिनियम पारित किया। कब बताओ? 1987 में। और उस अधिनियम का नाम था, क्या नाम था? विधिक सेवा अधिनियम। कौन सा कानून पारित हुआ बताओ? विधिक सेवा अधिनियम 1987। विधिक सेवा अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1987 में। और पूरे देश में इस कानून को लागू कब किया गया? लागू कब हुआ? वो लागू हुआ साहब 5/11/1995। कब लागू हुआ? 5/11 यानी 5 नवंबर 1995। कब फर्ज हुआ? 5 नवंबर 1995।
इसलिए प्रत्येक 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। प्रत्येक 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विधिक सेवा क्या दिवस मनाया जाता है। विधिक सेवा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, प्रत्येक 5 नवंबर को। तो इस प्रकार देखो यहां पर विधिक सेवा अधिनियम, यानी यहां पर इसका मतलब क्या है? इस अधिनियम के तहत देखो जो पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उन सब के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा फिक्स क्या है? व्यवस्था की गई है और फिक्स संस्थान स्थापित किए गए हैं जो क्या है एक तरह से उन अधिकारों की रक्षा करेंगे और अधिकारों के बारे में जानकारी देते रहेंगे समय समय पर। यह विधिक सेवा अधिनियम का मतलब यह है। और विधिक सेवा जो अधिनियम है उसके संस्थान है। अब देखो मैंने कहा ना विधिक सेवा अधिनियम पारित हुआ 87 में, लागू हुआ 95 में। अब इस विधिक सेवा अधिनियम को सुचारू रूप से या सक्रिय रूप से लागू करने के लिए 4 स्तर पर, कितने स्तर पर? 4 स्तर पर फिक्स इसके संस्थान हैं। कितने स्तर पर बताओ? 4 स्तर पर। पहला स्तर है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। दूसरा क्या है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तीसरा क्या है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। और चौथा क्या है? तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। यानी विधिक सेवा अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए नागरिकों को जो पिछड़े हैं, जो बताया मैंने आपको, उनको, उन नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको अधिकारों को जानकारी देने के लिए 4 स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तीसरा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चौथा है तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। 4 स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं जो समय समय पर देखो, जो समय समय पर जनहितकारी कानून बनाने के लिए सरकार को प्रेरित करते रहते हैं। जनहितकारी कानून बने हुए हैं, उन कानूनों को जनता को जानकारी देते रहते हैं, जिससे क्या है जनता को उसके अधिकारों की जानकारी रहे, उनका शोषण न हो, उनको बराबर का अधिकार प्राप्त हो। ये सब कार्य करते रहते हैं। और इसके लिए देखो समय समय पर नागरिकों तक पहुंचाने नुक्कड़ नाटकों की स्थापना की जाती है, नुक्कड़ नाटक लगाए जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं, जिससे क्या है नागरिकों को उनका अधिकारों की रक्षा हो और जो उनके लिए, उनके कल्याण के लिए जो कानून बने हैं उनकी जानकारी उनको प्राप्त होती रहे और उनका लाभ उनको प्राप्त होता रहे। जैसे एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि साहब सरकार का जो कल्याण के लिए जो पैसे पारित किए जाते हैं उसका मात्र 10% जनता तक पहुंचता है। तो ऐसा न हो, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 4 स्तर पर संस्थाएं स्थापित की गई। उन 4 स्तर पर संस्थाएं, उनका मुख्य काम क्या है कि साहब सरकार को प्रेरित करना कानून बनाने के लिए, और सरकार द्वारा बने गए कानून हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना, आम नागरिकों तक पहुंचाना, और जो आम नागरिक है वो उस कानून का पूरा लाभ ले सके। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रारूप देखा अपने। अब देखो यहाँ पर अपन कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान के। कहाँ के निवासी बताओ? राजस्थान के। इसलिए राजस्थान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कि साहब राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी दूसरे नंबर का मैंने बताया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो यहां पर अपन देखेंगे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो देखो
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना भी 1987 के अधिनियम के तहत की गई है। अधिनियम कब पारित हुआ था? 1987 में। तो 1987 के अधिनियम के तहत पारित की गई है। तो देखो यहाँ पर ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान का पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन प्रत्येक राज्य में होता है। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके देखो यहाँ पर अध्यक्ष कौन होता है, और अध्यक्ष कौन है? वो है साहब राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन होते हैं बताओ? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य संरक्षक न्यायाधीश और इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यानी सीधी सी बात है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश। और राजस्थान उच्च न्यायालय इसका मुख्य संचेतक होता है और न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यानी यहाँ पर देखो मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है और खुद उच्च न्यायालय इसका संचेतक होता है। इसके न्यायाधीश होते हैं ना, अन्य न्यायाधीश वो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय को एक तरह से पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसकी बताओ? विधिक सेवा प्राधिकरण की। किसकी सौंपी गई बताओ? विधिक सेवा प्राधिकरण की। अब देखो यहाँ पर कि साहब राजस्थान, अब अपन ने यहाँ पर देखा विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, इसके बारे में देखा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे साहब इसका काम क्या है, क्या काम करता है। कौन बताओ? विधिक सेवा प्राधिकरण। कौन सा बताओ? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। यानी यहाँ पर देखो पहली बात तो है इसका मुख्य काम क्या होगा। इसका मुख्य काम होगा, यानी यहाँ पर देखो पहली बात तो इसका मुख्य काम है कि राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार है, उस राजस्थान सरकार को जनता के हित के लिए कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश देना। पहला काम तो क्या है कि साहब राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उसका मुख्य काम क्या है? राजस्थान सरकार को जनता के हित के लिए कानून बनाने के लिए प्रेरित करना, दिशा निर्देश देना। दूसरा काम क्या है? यानी यहां पर देखो ऐसे व्यक्तियों को, दूसरा काम क्या है कि साहब ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा प्रदान करना। जैसे मैंने पीछे बताया था ना, विधिक सेवा अधिनियम बनाया क्यों गया है कि साहब जैसे पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, आदिवासी हैं, जो क्या है अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम तो देखो, पहला काम तो हो गया कि साहब सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को जनता के हित में कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देना। दूसरा काम क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो विधिक सेवा अधिनियम के तहत एक तरह से विधिक सेवा की सेवाएं पाने के योग्य हैं, उन व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करना। ऐसे नहीं कि साहब जैसे मान लो विधिक सेवा अधिनियम ने क्या किया कि राजस्थान के करोड़पति को सहायता प्रदान कर रहे हैं। नहीं, विधिक सेवा अधिनियम के तहत उपयुक्त जो पात्र हैं, योग्य व्यक्ति हैं, जो उस अधिनियम की शर्तों पर खरा एक तरह से फिट बैठ रहे हैं, उनको विधिक सेवाएं प्रदान करना, उनको कानूनी सहायता प्रदान, उसको दूसरे शब्द में उनको कानूनी सहायता प्रदान करना। तीसरा क्या है, यानी यहां पर देखो जनता के हित के लिए लोक अदालतों का संचालन करना। जनता के हित के लिए किसका बताओ? लोक अदालतों का संचालन करना। जनता के हित के लिए किसका संचालन करना बताओ? लोक अदालतों का संचालन करना। यानी लोक अदालत का मतलब क्या होता है? लोक अदालत का मतलब होता है, देखो न्यायालयों पर खूब सारे विवादों का भार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राजस्थान में उच्च न्यायालय, देश में सर्वोच्च न्यायालय, वो क्या करते हैं कि साहब जो जैसे मान लो अपने एरिया आ गया, साहब जालसू एरिया आ गया, इस जालसू एरिया में मान लो 100, 200, 500 को विवाद है, उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में लंबित हैं, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा कि साहब जालसू एरिया के ब्लॉक में फिक्स निश्चित दिन और निश्चित सप्ताह मान लो एक जगह अदालत के निर्माण करेगा, जहां पर वो अपने न्यायाधीश भेजेगा और वो क्या करेंगे, जनता में मिल बैठकर उनको सुलह मशवरा करने का और उस निर्णयों को हल करने का प्रयास करेंगे। उसको लोक अदालत कहते हैं।
तो लोक अदालतों का संचालन करना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का तीसरा कार्य है। चौथा कार्य देखो, यानी यहां पर देखो निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना। चौथा कार्य देखो, निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रम, यानी यहां पर देखो चौथा कार्य निवारक और अनुकूलन, निवारक और अनुकूलन सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि विधिक सेवा के तहत जो कानून और नियम है उसके लिए जो निवारक है और अनुकूलन जनता के हित के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका जिम्मा किसका होगा बताओ? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का होगा। पांचवा है स्थायी लोक अदालतों का, स्थायी लोक अदालतों का संचालन। यानी मैंने अभी उदाहरण दिया कि 400 में एक लोक अदालत संचालन किया लेकिन वो अस्थायी हो गई। लेकिन राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है कि साहब वो क्या करता है, फिक्स लोक अदालतें निर्मित करता है स्थायी, जहां पर जनता अपनी समस्याएं लेकर जाती है और उन समस्याओं को जनता में मिल बैठकर हल किया जाता है। तो स्थायी लोक अदालतों का संचालन इसकी जिम्मेदारी है। फिर छठा कार्य यहां पर आता है वैकल्पिक विवाद निवारण, वैकल्पिक विवाद निवारण व्यवस्था। इसका मतलब क्या है? जैसे को दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है तो लड़ाई होगी तो वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे तो केस होगा, तारीख पर तारीख पड़ेगी, सालों लग जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये काम करता है, क्या काम करता है कि उसकी जगह, उस कोर्ट में केस होने की जगह वैकल्पिक यानी केस के विकल्प के रूप में दूसरी व्यवस्था प्रदान करता है कि साहब आप केस न करके सलाह मशवरा करके उसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लो पेट्रोल के जगह डीजल काम मिले तो विकल्प हो गया। वैसे देखो वैकल्पिक विवाद निवारण व्यवस्था करना, यानी विवाद का निवारण देखो, एक तो कोर्ट में जाकर हो तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करता है कि कुछ वैकल्पिक यानी दूसरे उपाय बताता है जनता को, जिससे केस भी न हो और समस्या का हल भी हो जाए, ये कार्य करता है। फिर आता है विधिक चेतना और प्रचार प्रसार करना, विधिक चेतना का प्रचार प्रसार करना। सातवां काम देखो विधिक चेतना का प्रचार प्रसार करना। जैसे मैंने बताया था कि साहब कानूनों की जानकारी नहीं है इसलिए क्या होता है, शोषण होता है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण काम क्या करता है कि साहब विधिक चेतना का प्रचार प्रसार करता है, यानी कानूनों की जानकारी जनता को देता रहता है। प्रचार प्रसार यानी चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, कानूनों की जानकारी जनता को देता रहता है। यह मुख्य काम है जिसको कहते हैं विधिक चेतना का प्रचार प्रसार करना। अब आगे आठवां देखो काम क्या है इसका कि साहब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका काम क्या है? आठवां काम क्या है कि साहब सेंट्रल केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी ये काम देखो केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को करना। यानी आठवां काम क्या है कि सेंट्रल विधिक सेवा प्राधिकरण जो काम करने के लिए दे उन कामों को करना।
समय समय पर जो सेंट्रल विधिक सेवा प्राधिकरण है वो दिशा निर्देश दे, काम बताए, किसको बताओ? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। उन कार्यों को वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। तो इस प्रकार आता है राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, संस्था में कौन है और इसका काम क्या है, ये अपन ने देखे यहाँ पर। अब आगे देखेंगे कि साहब विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जागरूकता के क्या उपाय करता है? विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता के क्या उपाय करता है? यानी पॉइंट ही अपन ने पढ़ा विधिक जागरूकता। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जागरूकता के लिए क्या उपाय करता है? जागरूकता हो ना, जनता को जानकारी देने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए क्या उपाय करता है, वो उपाय अपन यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला उपाय देखो क्या करता है, यानी यहां पर देखो जागरूकता टीम गठित करता है। यानी इसमें देखो, यानी विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता टीम का गठन करता है और वो जागरूकता टीम क्या करती है कि साहब कुछ फिक्स सदस्यों की टीम गठित करता है और वो टीम क्या करती है, गली मोहल्लों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में जाकर जनता को, विद्यार्थियों को क्या है विधिक सेवा के बारे में जानकारी प्रदान करती है। एक टीम गठित करता है और टीम का गठन करके वो टीम क्या करती है बताओ, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर, मोहल्लों में, गलियों में क्या है पहुंच कर क्या जनता को जागरूकता प्रदान करती है। टीम गठित करता है और टीम क्या करती है, विभिन्न जगह जाकर क्या है नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दूसरा काम देखो, यानी यहां पर देखो 8 मोबाइल वैन है, यानी पूरे देश में देखो, पूरे राज्य में 8 मोबाइल वैन है। मोबाइल वैन है जो जगह जगह, गांव ढाणियों में, गली मोहल्लों में जाकर लोक अदालतों का संचालन करती है, नागरिकों को विधिक जागरूकता प्रदान करती है। 8 मोबाइल वैन है पूरे राज्य में। वो 8 मोबाइल वैन क्या करती है, जगह जगह जाकर लोगों को लोक अदालत और विधिक जागरूकता अभियान चलाती है। लोक अदालतें चलाते हैं, विधिक जागरूकता अभियान चलाती है। फिर तीसरा देखो यहां पर, जैसे मैंने आपको मीडिया के 2 नाम दिए थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो समय समय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करता है, दूरदर्शन है, रेडियो है, उसमें कार्यक्रम प्रसारित करके, कहां पर बताओ, दूरदर्शन और आकाशवाणी। दूरदर्शन और आकाशवाणी में क्या है, समय समय पर कार्यक्रम प्रसारित करती है। और राजस्थान में कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसका नाम है कानून की बात। एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है समय समय पर, उस कार्यक्रम का नाम ध्यान रखना क्या है बताओ, कानून की बात। कौन सा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता तो, कानून की बात। अरे कानून की बात देखो कब आता है, ध्यान रखना कि साहब राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को दूरदर्शन पर कब आता है कार्यक्रम, 7 से 7:30 बजे। कब आता है तो 7 से 7:30। कौन सा कार्यक्रम, कानून की बात। दूरदर्शन पर प्रत्येक शनिवार को 7 से 7:30 के बीच में शाम को कौन सा कार्यक्रम आता बताओ, कानून की बात। उसमें विधिक जागरूकता की जानकारी दी जाती है। और आकाशवाणी पर देखो प्रत्येक रविवार 5:45 से 6 बजे के बीच। देखो प्रत्येक शनिवार को कितने बजे आता है, शनिवार को मैंने बताया आपको 7 से 7:30। और आकाशवाणी पर
रविवार। कितने बजे आता है रविवार को? 5:45 से 6 बजे। यानी देखो जागरूकता उपाय क्या है, पहला बताया, दूसरा तीसरा क्या है? दूरदर्शन और आकाशवाणी का मतलब समझते हैं आप? रेडियो। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से क्या प्रसारित करता है? विधिक जागरूकता के उपाय या विधिक जागरूकता जनता को देती है, कानून की जानकारी जनता को देता है। क्या? राज्य विधिक प्राधिकरण। और फिर आखिरी देखेंगे अपन, जिला विधिक प्राधिकरण है। जिला विधिक प्राधिकरण समय समय पर पुस्तिकाएं प्रकाशित करके समय समय पर जानकारी देता रहता है। तो ये है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट जो थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर बाद में अगली क्लास में लेंगे हम। राज्य स्तर पर अपन पढ़ रहे थे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर फिक्स हैं। किसके लिए बताओ? विधिक जागरूकता के लिए। और विधिक जागरूकता के लिए अगर आप कहीं पे विधिक जागरूकता जानकारी के लिए आप संपर्क करना चाहो तो किसको संपर्क करोगे? वह है श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। किसके नाम करोगे बताओ? श्रीमान सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर। अगर आपको लेटर लिखकर भी पूछना है या कोई जानकारी लेनी है तो क्या लिखोगे? श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर। देखो राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। तो श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, उसके नाम। और इसके लिए देखो टेलीफोन नंबर है फिक्स, वो बता देता हूं आपको। टेलीफोन नंबर है फिक्स राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको ध्यान रखना आप। टेलीफोन नंबर है 0141, ये कोड नंबर है जयपुर के, ध्यान रखना। 0141 22 27 481, ये टेलीफोन नंबर है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टेलीफोन नंबर है कौन सा? 0141 22 27 481। इसके अलावा एक नंबर और फैक्स नंबर भी आते हैं। फैक्स करके भी आप क्या है कर सकते हो। तो वो है 0141 है, वह है 22 27 602। 22 27 602। इसके अलावा एक नंबर और है हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर और है, वो है 0141 22 23 85 877 23 85 877। तो अपन ने आज यहां पर देखा विधिक जागरूकता का परिचय पढ़ा अपन ने। विधिक जागरूकता किसे कहते हैं? विधिक जागरूकता के लिए कानून कब बना? विधिक जागरूकता सेवा दिवस कब मनाया जाता है? और बाद में अपन देखा विधिक जागरूकता के लिए कितने स्तर पर संस्थाएं स्थापित किए गए हैं। 4 स्तर बताया मैंने आपको। फिर बाद में बताया कि साहब किस प्रकार से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसमें कौन अध्यक्ष, कौन सदस्य, कौन कार्यकारी अध्यक्ष होता है। उसके बाद देखा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण क्या काम करता है और जागरूकता के लिए क्या उपाय करता है, यह अपन ने देखा। अब यहां पर अपन देखेंगे एक पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं आपको कि साहब जैसे मान बताया राज्य का हो गया, फिर जिला का हो गया। तो मैंने कहा राज्य के लिए किसको संबोधित करोगे आप? सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अब जिले के लिए किसे संबोधित करोगे? तो जिले के लिए करोगे अध्यक्ष सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिले के लिए किसको संबोधित करोगे? अध्यक्ष सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिस भी जिले के निवासी हो आप, वो आगे जिला आ जाएगा। फिर आता है तहसील, यानी अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति। तहसील कौन होता है? अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति। जिस भी तहसील में आते हैं उसका नाम लिख दो आगे। तो इस प्रकार से विधिक सेवा का
प्राधिकरण का अपन ने प्रारूप देखा, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। अब यहाँ पर अपन देखेंगे जो कुछ लाभकारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी यहाँ दी जा रही है, जिससे क्या है प्रत्येक लाभार्थी है उसकी योजना का लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आगे पॉइंट अब बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।